हमें जो भी गाइडलाइंस श्राइन बोर्ड से भेजी गई थी हम उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। उन्होंने कहा था कि फास्ट फूड का यूज नहीं होगा और डिस्पोजेबल है जो वन टाइम यूज वाला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा था जो भी चीजें हों वो बेक्ड हो, फ्राइड ना हो। यहाँ से हमने कम से कम 10 कमरे बनाए हैं रहने के लिए और यहाँ पे पंडाल बनाया है। और एक कमरे में कितने श्रद्धालु? एक कमरे में कम से कम 10-15 श्रद्धालु रह सकते हैं बड़े आराम से। 10 कमरे हैं तो 150 श्रद्धालु बड़े आराम से है आपके पास। बड़े आराम से। और हम रोज कम से कम 500 से 600 लंगर, अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई तभी खिला रहे हैं। उसके बाद जैसे ही श्रद्धालु आने लगेंगे तो मिनिमम 1000 से 1500 बंदे का लंगर हर रोज बढ़ेगा। सुबह हमने आज बनाए हैं नान बना के दिए हैं जो कि बिल्कुल तंदूरी नान है। आप देख सकते हैं 2 प्रकार के नान हैं जी। और उसके लिए साथ में जो है ऑयल भी यूज किया जा रहा है जो कि गुड क्वालिटी का है। उसके बाद सामने ही हमने देसी घी के परोंठे बनाए हैं जो कि श्रद्धालुओं के लिए सुबह यात्रा से पहले और यात्रा से जो आ जाते हैं सुबह नाश्ता करने के लिए बनाए हैं। कॉफी किसी को भी चाहिए वो 24 घंटे अवेलेबल है। अपने सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी के लिए ये इसलिए सिक्योरिटी के लिए है कि किसी श्रद्धालु का कुछ भी गुम हो जाता है तो अवेलेबल है और किसी के साथ कोई घटना ना हो तो वो जरूरी है। उसलिए हमने 16 कैमरे इंस्टॉल करवाए हैं। ये तो भोलेनाथ की सेवा ही है। हम घर पे सबकी सेवा करते हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ पे काम। सेवा तो करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। ये कब तक जारी रहेगी? जब तक ये मुझे लगता है कि ये चल रहा है, यहाँ यात्रा चल रही है तब तक तो जारी ही रहेगी। पर यात्री सभी आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि 2 साल कोरोना काल के बाद लोगों में इतना भारी उत्साह है कि लोग पूरी श्रद्धा से अपनी यात्रा को संपन्न कर लेंगे। और यहाँ पर सुविधा देखिए हमने पटाला वाला लंगर की पूरी ऐसे घर की तरह ट्रीटमेंट है। किसी तरह की कोई ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कोई परेशानी हो। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी और कुंडली टीवी देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। पंजाब केसरी की टीम पहुंच चुकी है बालटाल क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। एक दिन बीच में बचा है, 30 जून से यात्रा शुरू होगी और अभी हम बालटाल बेस कैंप पर हैं। यहाँ पर तैयारियां पूरी जोरों पर चल रही हैं। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं इसको बोला जाता है दोमेल मार्ग। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। आगे कुछ पॉइंट हैं, वहां पर जाके लोगों की रजिस्ट्रेशन चेक होगी और वहीं से पैदल यात्रा की शुरुआत होगी। और अभी हम आपको वही मार्ग का पूरा रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे तैयारियां चल रही हैं। इस मार्ग पे लंगर लगे हुए हैं, लंगर जो सभी हैं वहां की तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको सभी को दिखाता हूं, जैसा कि प्रशासन ने गाइडलाइंस भी दे रखी हैं कि लंगर घरों में क्या क्या बनेगा, क्या क्या नहीं बनेगा, वो आपको मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। सिर्फ एक दिन बाकी बचा है। श्रद्धालु पहुंचने हालांकि शुरू हो गए हैं, उनको बेस कैंप के बाहर ही रोका जा रहा है। जिनके पास परमिशन है पहले आने की, सिर्फ उन्हीं को बेस कैंप में आने की इजाजत है। अभी लंगर में क्या कुछ चल रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, कितने महीने पहले ये सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लंगर वितरण किया जा रहा है। श्रद्धालु हालांकि यहाँ पे पहुंचने शुरू हो गए हैं, बहुत बड़ी गिनती नहीं है लेकिन पहुंचने शुरू हो गए हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कहाँ से आए हैं? हम लुधियाना से आए हैं जी। बहुत ही हर्षोल्लास से यहाँ पर यात्री सभी आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि 2 साल कोरोना काल के बाद लोगों में इतना भारी उत्साह है कि लोग पूरी श्रद्धा से अपनी यात्रा को संपन्न कर लेंगे। और यहाँ पर सुविधा देखिए हमने पटाला वाला लंगर की पूरी ऐसे घर की तरह ट्रीटमेंट है। किसी तरह की कोई ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कोई परेशानी हो। ये बहुत इस बार तो लगता काफी अच्छी यात्रा होगी सभी यात्रियों की। हम यही कृपा करते हैं भगवान शंकर से, ये प्रार्थना करते हैं कि भी सभी भक्त अच्छे यात्रा करके इस साल खुशी से मनाएंगे। वैसे आपको बता देते हैं कि इस यात्रा रूट पे पहलगाम और बालटाल दोनों तरफ 50 से ज्यादा लंगर लग चुके हैं और टोटल 90 के करीब लंगर लगेंगे। पटियाला वालों का ये लंगर है, उनके जो मैनेजमेंट सारा देख रहे हैं वो भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप हमें ये बताइए कि इस बार प्रशासन ने भी कुछ गाइडलाइंस बताई हैं कि आप क्या क्या वितरण कर सकते हो श्रद्धालुओं को, क्या क्या नहीं। क्या उन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और वो गाइडलाइंस है क्या?
हमें जो भी गाइडलाइंस श्राइन बोर्ड से भेजी गई थी हम उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। उन्होंने कहा था कि फास्ट फूड का यूज नहीं होगा और डिस्पोजेबल है जो वन टाइम यूज वाला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा था जो भी चीजें हों वो बेक्ड हों, फ्राइड ना हो। तो उस अकॉर्डिंगली हमने जो भी किया है। और यहाँ पे है क्या क्या, मैं चाहूंगा कि आप चलते चलते हमें बताइए भी कैसी व्यवस्था है, क्या क्या यहाँ पर आप बना रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए? देखो सुबह हमने आज बनाए हैं नान बना के दिए हैं जो कि बिल्कुल तंदूरी नान है, आप देख सकते हैं 2 प्रकार के नान हैं जी। और उसके लिए साथ में जो है ऑयल भी यूज किया जा रहा है जो कि गुड क्वालिटी का है। उसके बाद सामने ही हमने देसी घी के परोंठे बनाए हैं जी जो कि श्रद्धालुओं के लिए सुबह जी यात्रा से पहले और यात्रा से जो आ जाते हैं सुबह नाश्ता करने के लिए बनाए गए। इसके अलावा अगर लंगर हाल में अगर देखें तो और क्या क्या व्यवस्था है, आप हमें ये भी बताइए। सुबह चाय, दूध और कॉफी किसी को भी चाहिए वो 24 घंटे अवेलेबल जी, है। अपने सीसीटीवी कैमरा CCTV कैमरा सिक्योरिटी के लिए ये इसलिए सिक्योरिटी के लिए लगाया कि किसी श्रद्धालु का कुछ भी गुम हो जाता है तो अवेलेबल है और किसी किसी का कोई घटना ना हो तो वो जरूरी है। उसलिए हमने 16 कैमरे इंस्टॉल करवाए हैं और उससे सभी सर्वेलेंस कैमरा से हम हेड ऑफिस में बैठ के देखते हैं। वो क्या अगर आप दिखाना चाहिए आपको हम दिखाते हैं। बिल्कुल, आप हमें दिखाइए और अंदर क्या क्या। वैसे मैं इससे पहले लोगों को ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर लंगर लग चुके हैं, 1 दिन का समय बाकी है और यहाँ पर कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो कि अपने जैसे कि घरों में कामकाज चलता रहता है वैसे यहाँ पर लंगर हाल में भी चलता रहता है, वो भी हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम सबसे पहले आप हमें ये बताइए, घरों में तो ये कामकाज चलता ही रहता है और आप यहाँ पर बालटाल में भी चल रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये तो भोलेनाथ की सेवा ही है। हम घर पे सबकी सेवा करते हैं, या भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जहाँ पे काम करते हैं। ये कब से सेवा को यहाँ पे चल रही है? अभी तो यात्रा शुरू होने में वैसे 2 दिन का समय बाकी है, 1 दिन बीच में बाकी है, परसों यात्रा शुरू होगी। ये 2-3 दिन से सेवा चल रही है, जहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, बड़ी अच्छे से लंगर की सेवा चल रही है। कोई भी यात्री यहाँ से भूखा नहीं जा रहा। कोई भी यात्री यहाँ से भूखा नहीं जा रहा। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आके ये सेवा करके? बहुत मजा आ रहा है, सेवा तो करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कब तक जारी रहेगी सेवा? जब तक ये मुझे लगता है कि ये चल रहा है, यहाँ यात्रा चल रही है तब तक तो जारी ही रहेगी। तो जब तक यात्रा चलती रहेगी तब तक सेवा भी चलती रहेगी। अभी हम दोबारा से बातचीत करते हैं, तो आप हमें बताइए और क्या क्या फैसिलिटी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे दी जा रही है और आप हमें अगर चाहे तो दिखा भी सकते हैं। वैसे यहाँ पे सुबह शाम आपको 24 घंटे 24/7 आपको गर्म पानी मिलेगा, चाय की सुविधा, रोटी की सुविधा और रहने का इंतजाम सारा किया हुआ है। और हर एक यात्री को हम 2 से 3 कंबल प्रोवाइड जरूर कर रहे हैं उनको पहनने के लिए और नीचे रखने के लिए। ये सिर्फ आपके लंगर में ठहरने की व्यवस्था है या और भी जगह पे जो लंगर लगे वहाँ पर भी है? अगर आप दिखाना चाहें तो कैसी व्यवस्था कर रखी है? देखो जी, हमने व्यवस्था के लिए यहाँ से हमने कम से कम 10 कमरे बनाए हैं रहने के लिए जी, और यहाँ पे पंडाल बनाया है। और एक कमरे में कितने श्रद्धालु? एक कमरे में कम से कम 10-15 श्रद्धालु रह सकते हैं बड़े आराम से। 10 कमरे हैं तो 150 श्रद्धालु के बड़े आराम से है आपके पास? बड़े आराम से। और हम रोज कम से कम 500 से 600 लंगर, अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई तभी खिला रहे हैं। उसके बाद जैसे ही श्रद्धालु आने लगेंगे तो मिनिमम 1000 से 1500 बंदे का लंगर हर रोज बढ़ेगा जी। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है ये सारे देखो कंबल की व्यवस्था, सराहने की व्यवस्था, 2-3 कंबल सबको प्रोवाइड करवा रहे हैं और लाइटिंग को सिस्टम भी सभी है। और उसके बाद यहाँ ये हमारी रसोई है जी। आगे हमने कम से कम 7 टॉयलेट लगवाए हैं, इंग्लिश सीट और जो इंडियन सीट है वो दोनों लगवाई है। और 3 हमारे बाथरूम है, जो ऊपर नहीं चढ़ सकते उनके लिए नीचे ही व्यवस्था है। जी जी, मैं लोगों को एक बार बता दूं कि ये है यहाँ की मेन किचन, जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनता है। भोजन ना ही कहो तो प्रसाद कहो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस जगह पे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाया जाता है, जो कि निरंतर जो 1.5 महीना के करीब यात्रा चलेगी तब तक ये प्रसाद भी चलता रहेगा। जो कि भंडारे के लिए जो प्रसाद बनता है और जो भी व्यवस्था है, जैसे दूध है, दूध हम सूखा दूध यूज करते हैं और उसके लिए हमने अमूल का दूध यूज किया है जो कि खराब नहीं होता और अच्छी क्वालिटी का है। और जो मसाले हैं वो भी MDH के मसाले वर्त रहे हैं, दूसरा कोई मसाला नहीं ला रहे। यानी हाइजीन का ख्याल रखा हाइजीन का जाता है, पूरा क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ पर ज्यादातर लोगों का खाना बनाया जाता है, ज्यादा संख्या में लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर हाइजीन कहीं ना कहीं दूर रह जाता है। हमने उसका पूरा ध्यान रखा है। हमने जो हमारे कैप डाल रखी है, हमारे सेवादार हैं उनको कैप्स अलाउड की हुई है और जब ये बेकिंग करेंगे तो उनके लिए नैपकिन ग्लव्स भी दिए हैं, वो ग्लव्स डाल के ही कटिंग करेंगे और बेक करेंगे। बेकिंग का भी यहाँ पे बंदोबस्त है? हाँ जी हाँ, हमने वो बेकिंग मशीन है, बेकिंग मशीन में पैटीज वगैरह
कटाई वगैरह, बिस्कुट वगैरह सब कुछ बनेगा। वो कल से शुरुआत हो जाएगी। जैसे श्रद्धालु आने स्टार्ट हो जाएंगे, हमने आज सेटअप खोल दिया है, कल से इसी मशीन में सब कुछ प्रोवाइड मिला जाएगा, जो बेकिंग मटेरियल सब प्रोवाइड करा जाएगा। और हमने साथ में जो आप कह रहे हैं वॉशरूम्स दे रहे हैं, वॉशरूम जी हाँ जी, ये जो यहीं से दिखा दे, एक बार यहाँ पे दिखा भी दीजिए कहाँ पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, तो उनके वॉशरूम का, शौच का भी बंदोबस्त किया हुआ है। जो व्यक्ति बूढ़े हैं, वो जो चढ़ नहीं सकते, उनके लिए व्यवस्था यहाँ ही की गई है। और जो चढ़ सकते हैं उनके लिए 5 टॉयलेट ऊपर हैं और 3 बाथरूम हैं। और उसके साथ ही हमने एक गर्म पानी की व्यवस्था की है, जो कि 24 घंटे चलता रहता है। 5 मिनट में गर्म पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। आप ये बताइए, पटियाला से आए हैं, 1 हफ्ता आपको पहुंचे हुए भी हो गया, अभी 1.5 महीना यात्रा भी चलेगी, तो आप इतना सारा सामान स्टोर कहाँ पर करते हैं कि आपके पास इसके पुख्ता बंदोबस्त भी है? आपके मैं स्टोर रूम भी दिखाता हूँ, यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है जी। ये आपको मैं पहले कैमरा दिखाता हूँ जी। अच्छा, ये आपका ऑफिस, ये आपने अपना ऑफिस बना रखा है जी जी। ये हमारा सारा सर्विलेंस कैमरा है जी, इसमें 16 कैमरा इंस्टॉल है और भी वाईफाई है, जो कि पटियाला में भी टेलीकास्ट होता है। ओके। हम पटियाला भी, जो हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे भी ये टेलीकास्ट होता है। वहाँ पे सभी कैमरास, वहाँ पे भी सर्वेलेंस किया जाता है कि जो सामान बन रहा है वो सही बन रहा है, और जो यात्री आ रहे हैं उनकी पूरी सुविधा का इंतजाम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, तो अभी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, तो इस तरफ ये पूरा सामान भी है जहाँ पर ये स्टोर करके रखा जाता है, हम आपको वो भी एक बार बता देते हैं। और भैया आप ये हमें पूरा बताइए भी कैसे इसका आप संचालन करते हैं? यहाँ पे जो गाइडलाइंस आई थी उस अकॉर्डिंगली हमने जो पास्ता वगैरह भी, जो सॉसेज फ्राइड चीजें नहीं है, बेक्ड है, जो कि तेल के बिना भी यूज करे जा रहा है। ये सॉसेज हैं, ये जो किसी को ग्लूकोज चाहिए तो वो है, ये चॉकलेट पाउडर है, हनी है, और जो भी मसाले हमने आपको बताया कि MDH में मसाले हैं, MDH का मसाला यूज किया जा रहा है। अच्छा, क्वालिटी का भी ध्यान, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये देखिए, ये हमारे जो यात्री हैं जिनको जीरा वगैरह, जो बच्चे आते हैं, फ्रूटी जो बच्चे स्पेशल आते हैं, जो छोटे बच्चे आते हैं, उनका भी ख्याल रखने के लिए हमने यहाँ पे जीरा और जो ब्रांड है वो फ्रूटी का भी इंतजाम किया है। छोटी वैसे फ्रूटी देखा गया है कि बाहर जितनी महंगाई है, क्योंकि हाइट पे है महंगाई है, और आप ये सारा उनको प्रसाद के रूप में मुफ्त में सारा प्रोवाइड करें। बिल्कुल जी। वैसे पूरा 1.5-2 महीने जितना भी आप लंगर चलाते हो, कितना खर्चा कितना आ जाता है? हमारा कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। जो कितने वर्षों से लगातार कर रहे हैं? हम 17 वर्षों से ये लगातार भंडारा लगा रहे हैं, और 17 वर्षों से लगातार, और आगे भी चलता रहेगा। यानी कि आप 8-9 करोड़ रुपया तो खर्च चुके हो लंगर में। जी, इससे ज्यादा ही खर्च चुके हैं, क्योंकि हर साल शेड के लिए जो इंतजाम करने होते हैं, और हर साल हमारी कोशिश होती है कि टॉयलेट जो है नए लगाए जाएं, सीट्स जो हैं वो ब्रेकेबल ना हो, फ्रेश सीट, नई सीट्स लगा के हम लगाते हैं। आज भी, इस बार भी जो है वो लाख रुपए का कम से कम फिटिंग का खर्चा है, जो हम ला के वहां से फिटिंग कर रहे हैं। तो भी हम आपको दोबारा से बाहर चलते हैं और बाहर दिखाते हैं। यहाँ से भी है, तो अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि सारा ये है सारा राशन। यहाँ पे चाहे वो ये बड़ियाँ हो, सोयाबीन की बड़ियाँ हो, या फिर ये दाल वगैरह हो, ये आपको दिखा देता हूँ, राजमा हो, पूरा एक बल्क में पूरा मटेरियल यहाँ पे स्टॉक करके रखा गया है। पीछे आटा हो गया, हर चीज, जैसे ये काले चने हो गए, ये भी यहाँ पे रखे हुए हैं, काले चने, व्हाइट चने, सारा कुछ यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। और जो भी ज्यादातर जो भी यहाँ पर सामान बनेगा वो श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध देसी घी से बनेगा। तो आप जहां पर भी लंगर में जाओगे, ज्यादातर आपको देसी घी के ही दिखेंगे। ये लंगर जिसपे हम खड़े हैं, पटियाला वालों की, श्रद्धालुओं की तरफ से लगाया गया है। वहां पर जो ज्यादातर कुकिंग हो रही है वो शुद्ध देसी घी से ही हो रही है उनकी, ताकि उनकी सेहत का ध्यान रखें। और ये है अमूल का दूध, क्योंकि यहाँ पर फ्रिज या रेफ्रिजरेटर वगैरह रखना तो मुश्किल है, खराब ना हो दूध, इसलिए यहाँ पर अमूल दूध की भी व्यवस्था की गई है। ये सूखा दूध है जिससे चाय वगैरह बनाई जाती है, चाय और दूध बनाया जाता है। तो अभी हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं पंजाब केसरी पर, कुंडली टीवी पर, कि किस तरह से व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनके लिए शाम में भजन कीर्तन का भी प्रबंध करके रखा हुआ है। इस जगह पे शाम को हमने अक्सर ही देखा है कि भजन कीर्तन भी होते हैं। भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे, इसलिए यहाँ पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी।
और ये है अखंड जोत भी यहाँ पर जलती रहती है हमेशा। जितने समय तक अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी ये अखंड जोत भगवान शिव की तब तक प्रज्वलित होती रहेगी। और व्यवस्था क्या है, यात्रा कैसे चल रही है, यात्रा रूट पर कैसे प्रबंध है, श्राइन बोर्ड ने कैसे प्रबंध करके रखे हैं, पुलिस प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कौन कौन से प्रबंध करके रखे हैं, यात्रा कैसे चल रही है, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी और कुंडली टीवी के साथ। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।